हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम शशिकला कनौजिया है और आप देख रहे हैं जोश लीगल नॉलेज। और इस वीडियो के अंदर हम यूपी रेवेन्यू कोड का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो अगर आप दोगे जुडिशियल सर्विस में तो हमारा ये सिलेबस आता ही है, यूपी रेवेन्यू कोड आता ही आता है। बाकी अगर आप अकेडमिक का भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिवोल्यूशन का मतलब होता है विल। जैसे कि हम वसीयत करते हैं ना, उसी को बोलते हैं डिवोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो टेस्टेटर उस पर्सन को बोलते हैं जो विल को मतलब विल बनाता है। बट विल जब वो बनाता है तब वो जिंदा होता है, ठीक है। उसके मरने के बाद विल एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। उसके मरने के बाद जो विल होती है वो वर्क में आती है। अब हम इसको पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, सेक्शन से। सेक्शन 107 में बिक्वेस्ट मतलब होता है वसीयत बाय भूमिदर और असामी। यहाँ पर देखो, भूमिदर और असामी बिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर असामी नहीं कर सकता। आप देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2, सबसेक्शन 2 के अंदर भूमिदर विद ट्रांसफरेबल राइट में बिक्वेस्ट हिज इंटरेस्ट इन एनी होल्डिंग बाय विल। ओनली जो भूमिदर विद ट्रांसफरेबल राइट जिसके पास होता है वही विल को या डिवोल्यूशन को बना सकता है। अब भूमिदर विद ट्रांसफर, देखो मैं बहुत इजी वे में आपको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी समझाऊंगी क्योंकि मेरे को ये वीडियो ज्यादा बड़ी लेंथी नहीं बनानी है। भूमिदर विद ट्रांसफरेबल राइट जिनके पास होता है, उनके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं? वो क्या होता है? वो परमानेंट होता है, हेरिडिटरी होती है, उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जो हमने सेक्शन 75 में पढ़ा था। तो इसके अंदर भी यही है कि अगर मान लो जो भूमिदर विद ट्रांसफरेबल राइट वाला पर्सन है वो स्केड्यूल कास्ट का है, तो वो किसी और, यहाँ पर सेक्शन 98 में बता रखा है कि स्केड्यूल कास्ट का पर्सन किसी और को बिना जो जैसे कि जो स्केड्यूल कास्ट का पर्सन नहीं है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब स्केड्यूल कास्ट वाला पर्सन स्केड्यूल कास्ट वाले को कर सकता है, ट्राइबल जो स्केड्यूल ट्राइब जो होते हैं ना, एसटी वाले लोग, वो एसटी को कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जो विल है, विल कैसे होनी चाहिए? विल आप इसी लॉ के अंडर में ही बनाओगे। दो से ज्यादा पर्सन जो है वो प्रेजेंस होने चाहिए, वो अटेस्ट करेंगे और रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अब नो भूमिदर विद ट्रांसफरेबल राइट और असामी शैल हैव द राइट टू बिक्विथ हिज इंटरेस्ट इन एंड होल्डिंग द विल बाय विल के थ्रू आप असामी और नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला जो भूमिदर होता है वो नहीं बना सकता उस विल को। सेक्शन सब क्लोज 5 है, वो बताता है कि अगर कोई प्रोविजन कॉन्ट्राविन कर रहा है, कोई मतलब मान लो विल बना रखा है और वो विल इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस को कॉन्ट्राविन कर रहा है, मतलब उल्लंघन कर रहा है उसका, तो वो विल क्या हो जाएगा? वो विल हमारी वॉइड हो जाएगी। सेक्शन 108 में बता रखा है ऑर्डर कैसा? जैसे कि मान लो कोई जनरल ऑर्डर है ऑफ सक्सेशन टू मेल भूमिधर हो या सामी हो, गवर्नमेंट लेसी हो। यहाँ पर ना अगर कोई भी पर्सन मेल, आप यहाँ पर मेल टेन्योर बोल सकते हो क्योंकि वो किसी भी हो सकता है, आसामी भी हो सकता है, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट भी हो सकता है उसके पास, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट भी हो सकता है और गवर्नमेंट लेसी भी हो सकता है। तो उसका जो लैंड होगा वो कैसे आगे ट्रांसफर होगा? जैसे कि उसने विल बनाया तो विल के अकॉर्डिंग होगा, उसने विल नहीं बनाया तो उसका सक्सेशन किस तरीके से चलेगा, तो वो इसके अंदर बता रखा है। देखो उसका सक्सेशन क्या चलेगा। जैसे कि कोई मान लो उसका सेक्शन, पहले सब सेक्शन 2 पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे। सब सेक्शन 2 के अंदर बता रखा है कि अगर मेल भूमिधर है या ये सब है और उसके बाद जो उसका सक्सेशन होगा वो पहले विडो होगी। देखो ए लाइन में बता रखा है विडो, अनमैरिड, डॉटर और उसका मेल लीनियर। मेल मतलब लीनियर का मतलब होता है कि जिसकी सन हो गया और या उसका ग्रैंडसन हो गया वो। तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई मेल टेन्योर होल्डर होते हैं तो पहले उसकी विडो, अनमैरिड, डॉटर्स के मान लो दो सन है, एक जो सन है वो प्रेडिसेस हो गया, मतलब वो मर गया है। तो अब एक प्रॉपर्टी का 1/4 जाएगा। अब इसका जो 1/4 है, अब प्रेडिजिस सन जो है उसकी एक विडो थी और एक सन था, तो इसका 1/4 है ना, 1/4 में दोनों को हिस्सा मिलेगा, तो 1/8 मिलेगा। तो ऐसी अगर विडो है, अनमैरिड डॉटर है या मेल जो लीनियर डिसेंडेंट है तो उसको मिलेगा। नहीं तो सेकंड पे जाएगा मदर एंड फादर, फिर ये तो डिलीटेड हो चुका है। मैरिड डॉटर पे जाएगा ब्रदर। ये आपको लाइन से आप इसको पढ़ लेना कि कहाँ किस किस पे जाएगा। और इसमें एक चीज बता रखी है और कि सबको ना जो भी हमारा इक्वल, जो फर्स्ट वाला सबसेक्शन जो 2 का फर्स्ट है उसमें बता रखा है कि इक्वल शेयर सबको मिलेगा। जैसे कि अगर विडो अनमैरिड डॉटर है तो उसको इक्वल मिलेगा।
अब यहाँ पर जो है, अब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी आपको देखना है किसी को भी दे देंगे, आपको लाइन टू लाइन पहले जो ए पर है, क्लास फर्स्ट हायर है, सेकंड हायर है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। थर्ड पे क्या है, जैसे कि मान लो अगर किसी भी जो मेल है उसकी एक से ज्यादा वाइफ है तो सभी वाइफ को मिला के ओनली 1 शेयर मिलेगा। अगर जो विडो है और विडो की मदर है या फादर विडोज मदर जो भी है, या कोई भी विडो हो, अगर वो मैरिड, उसने रीमैरिड नहीं की है तो भी उसको उसका शेयर बनता है। तो इसके अंदर बस सिंपल सा इतना ही था। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 109 में क्या था, सक्सेशन टू वुमेन इनहेरिटिंग इंटरेस्ट एज अ फीमेल। जैसे कि मान लो अभी हमने पहले पढ़ा था ना कि एक मेल है, उसकी वाइफ है, विडो है और उसका सन है, उसकी अनमैरिड डॉटर है। तो अनमैरिड डॉटर के पास राइट आ गया। अगर मान लो उसने, यहाँ पर देखो 3 चीज, अगर वो जो जिसके पास शेयर आया हुआ है, इंटरेस्ट आया हुआ है इनहेरिटेड से, तो अगर वो मर जाती है या उसको रीमैरी, मतलब रीमैरी, जैसे कि उसने मतलब मान लो विडो है तो उसने रीमैरी कर ली या वो मैरी कर लेती है, तो जो उसका जो भी राइट है, जो उस प्रॉपर्टी पे जो राइट होता है वो उससे की नियरेस्ट सर्वाइविंग जो मेल भूमिधर होता है उसका, उसको मिल जाता है। तो सिंपल सा इसके अंदर यही था, इतना कुछ इसके अंदर इतना बड़ी बात है नहीं। सेक्शन 1010 के अंदर बता रखा है सक्सेशन टू वुमेन होल्डिंग अदरवाइज देन एज फीमेल हेयर, जिसकी अब सक्सेशन के थ्रू या वुमेन को, जो भी फीमेल वुमेन है उसको सक्सेशन के थ्रू प्रॉपर्टी मिली हो या उसने खुद परचेज की हो या किसी ने उसको गिफ्ट विफ्ट के तौर पे दी, गिफ्ट पे तौर पे दी है उसको, जैसे कोई वुमेन है, उस वुमेन को प्रॉपर्टी उसने खुद परचेज करी हो या किसी ने उसको गिफ्ट पे दी हो, ऐसी प्रॉपर्टी अदर देन लीगल हायर, यहाँ पर लिखा हुआ है अदर देन फीमेल हेयर, मतलब उसको मिली ना हो विरासत के अंदर, तो उस प्रॉपर्टी का कैसे जाएगा, तो वही सेम बता रखा है कि अनमैरिड पहले सन को जाएगा, फिर अनमैरिड डॉटर, ये सब लाइन्स है, इन सबको पहले मिलेगा। सेकेंडली अकॉर्डिंग टू वो मिलेगा कि विडो हु हैज रीमैरिड शैल बी एक्सक्लूड, यहाँ पर सन की जो वो विडो है उसका बता रखा है। तो आप इसको एक बार लाइन से पढ़ लेना, बाकी मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल में बताती हूँ। जिसके फीमेल टेन्योर होल्डर है, वो चाहे भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, नॉन ट्रांसफरेबल राइट, लेसी हो, गवर्नमेंट लेसी हो या आसामी हो। तो मान लो उसका सन है, एक अनमैरिड डॉटर है, या और 3 और 2, मतलब उसके 4 सन है, तो 3 तो सन जिंदा और 1 सन मर गया, तो सबका 1/5 जाएगा। अब इसका जो 1/5 है उसमें इसके जो सन के जो भी विडो होगी और वो होगा उसका डिविडेंड होगा, डिवाइड किया जाएगा। अब 1 में ये बता रखा है कि कोई भी रिलीजन और एंडोमेंट जो भी, अगर इसका जो विरासत में कौन आएगा वो एक पर्सनल लॉ पर डिपेंड करता है, ना कि यूपी रिवेन्यू कोड पर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट ऑफ को टेन्योर होल्डर टू पास बाय सर्वाइवरशिप की, अगर मान लो एक प्रॉपर्टी उस पर दो को टेन्योर होल्डर हैं तो उनकी प्रॉपर्टी इक्वल जाएगी और इक्वल के बाद वो अलग अलग जाएगी, मतलब 1/2 इन दोनों पे होगा, फिर 1/2 का हाफ अलग होता जाएगा। पर्सन अदर देन द इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन नॉट टू इनहेरिट, कि जो भी पर्सन अगर इंडिया का अदर देन इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया में, मतलब उसका जन्म इंडिया में हो, तो उसको इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी सिटीजनशिप बाहर की है। 114 में क्या बोल रखा है, अदर कंडीशन रिगार्डिंग डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन की अदर कंडीशन क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लो अगर एक बच्चा है वो पेट के अंदर है और उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो वो भी जो बच्चा पेट के अंदर है उसका भी हिस्सा पूरा इक्वल शेयर मिलता है। तो वो हमारा फर्स्ट चीज में बताया, फर्स्ट वाले उसमें बताया। ए में, बी में बताता है जैसे कि मान लो 2 पर्सन है, 2 पर्सन सेम एंसेस्टर के हैं, उनकी डेथ साथ में हो जाती है, तो किसकी डेथ पहले हुई हम क्या मानेंगे, तो जो यंगर होता है उसकी डेथ बाद में हुई होती है और एल्डर को पहले। अगर पता नहीं है कि किसकी डेथ पहले हुई है उसके अकॉर्डिंग, अगर पता है तो उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा। सी में बोल रखा है कि अगर किसी ने कोई भी, जैसे कि कोई एंसेस्टर है, जैसे कि मान लो फादर, उसके 2 मतलब बच्चे हैं 3-4, तो उसमें से एक बच्चे ने या सबने मिलकर अपने फादर को मार दिया प्रॉपर्टी के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसको, उस पर्सन को ऐसा मान लिया जाएगा कि वो मतलब अपने फादर से मरने से पहले वो मर गया है, उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा इस चीट का मतलब होता है राजमांगी संपत्ति, जैसे कि मतलब ऐसी संपत्ति जिसका कोई वारिस ना हो या पता ना हो कि उसका वारिस अगला कौन है। जैसे कि मान लो एक प्रॉपर्टी है
तो उसका कोई आगे पीछे कोई रिलेटिव कोई कुछ नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है और गवर्नमेंट उसको लीज पे दे सकता है 1 साल तक, और ये सारी पावर एसडीओ के पास होती है, और एसडीओ टर्म एंड कंडीशंस लगा सकता है उस लीज पर अगर कोई क्लेमेंट, जैसे कि यहाँ पर ना 3 साल तक वेट किया जाता है, अगर 3 साल के अंदर अंदर कोई भी क्लेमेंट वो ये क्लेम कर देता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो उसको वो प्रॉपर्टी इंक्वायरी करके सब दे दी जाती है। अगर इंक्वायरी कर दी और उस इंक्वायरी में पता चला कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको क्लेम नहीं दिया जाएगा। अगर वो पर्सन उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो क्लेमेंट नहीं है, गवर्नमेंट एसडीओ ने प्रूव कर दिया, तो क्या होता है, वो उसके पास पावर होती है, उसके पास राइट होता है कि वो सूट कर सकता है डिक्लेरेशन का, पर टाइम पीरियड कितना है, 1 साल का, विद इन 1 ईयर वो डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर सकता है। और एसडीओ का जो भी ऑर्डर है वो फाइनल डिसाइडेड ऑर्डर होता है, तो वो उसको क्या करेगा, वो फाइनल डिसाइडेड होगा, और एसडीओ के पास ये पावर होता है कि वो उस लीज को ना, उस जो उसने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी उसे कंटिन्यू कर सकता है जब तक कोई फाइनल डिसाइडेड ऑर्डर ना आए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये कि अगर इफ सूट विल बी रिजेक्टेड, देखो यहाँ पर 3 चीज है, आपके पास अगर कोई क्लेमेंट नहीं आता है 1 साल के अंदर, या वो पार्ट जो जैसे कि अगर रिजेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन वो कोई डिक्लेरेशन का सूट फाइल नहीं करता है, या फाइनल डिसमिसल ऑर्डर आ गया है कि वो जो है वो क्लेमेंट सही नहीं है, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी वो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही जाएगी। और यहाँ पर अगर मान लो कि वो जीत जाता है, जैसे कि वो सूट फाइल करता है डिक्लेरेशन का, उसमें उसको पता चल गया कि हाँ यही क्लेमेंट है, इसको बनती है वो प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को देने के साथ साथ जो रेंट उस पर उसका आया है वो रेंट भी सारा का सारा उसको दिया जाएगा। तो डिवोल्यूशन का टॉपिक यही था, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, इसको बताने के लिए बहुत कुछ था, बाकी आप इसको बुक बेरेट से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एट द एंड थैंक यू।